हेलो। हाय। कौन? एक खूबसूरत लड़की हाय बोल रही है। कौन है पूछ रहे हो? हाय बोलो ना। बिना जान पहचान के हाय बोलेंगे ना तो हाय लग जाएगी। ऐसे हाय हाय बोलने पर डबल ऑमलेट जैसा लगता है। ओहो, तो तुम हो। अचानक ऐसा मूड क्यों बन गया है? रात को नींद नहीं आई क्या? दरअसल बात ये है, लेफ्ट में सोने पर लव करने का मन करता है, राइट में सोने पर कस के पकड़ने का मन करता है, और सीधे लेटने पर चुम्मा लेने का जी करता है, और उल्टा होके सोने पर हे। हाँ, क्या होता है बोलो। पता है, उसके बाद बहुत डेंजर लगता है मुझे। वो फोन में नहीं बता सकती, जब मिलोगे बताऊंगी। मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ। लेकिन मेरे पास एक मंत्र है, यहाँ से गायब होकर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। कैसे? ऐसे। यानी मुझे उल्लू बना रही थी? नहीं नहीं नहीं, उतरो मत, मैं ऊपर आती हूँ। कम ऑन। मैडम। क्या हुआ सुनीता? कॉलेज के एड्रेस पे आपका लेटर आया है मैडम, प्रिंसिपल ने देने के लिए कहा। क्या है मैडम? मैंने जीवन शिपिंग कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन ही नहीं डाली थी, फिर भी वहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है इस कंपनी में तुम्हारे पिताजी का कोई जान पहचान वाला आदमी हो, उसी के जरिए नौकरी मिली हो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Hey, beautiful. गुड मॉर्निंग सर। No good morning. I like good night. अच्छा, तुम? मैं यहाँ नई अपॉइंट हुई हूँ, मेरा नाम सविता है। ओह, सविता। तुम्हारा ब्यूटी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। जी नहीं, ड्यूटी कॉन्सेप्ट। वो सब रहने दो, इस जॉब के लिए एक्सपोजिंग चाहिए। तुम्हें वो करना पसंद है ना? तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी इंटरव्यू के, जिसने तुम्हें पिताजी को रिकमेंड किया, कहीं ऐसा तो नहीं उसके लिए सब एक्सपोज कर दिया? ये किसने कहा? चाहे जिसने भी, उसे तुम्हें क्या लेना देना? तुम सूरज को कैसे जानती हो? That's enough. तुम्हारी इन आंखों से ही मुझे सारे जवाब मिल गए हैं। सूरज को मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अच्छी चीजों को परखने में मैं भी माहिर हूँ। सॉरी सर, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। तुम लोगों को कैसे जाल में फांसना है मैं जानता हूँ। एक बार मेरी पकड़ में आ जाएगी तो जान जाएगी मैं कौन हूँ। यहाँ का सुपरवाइजर बनने के बाद राजा साहब से बात करके उन्हीं के एस्टेट में मैंने तुम्हें ये नौकरी दिलवाई। सूरज जी। हाँ। सूरज जी, ये क्या कर रहे हैं? आपके लिए इतनी दूर से आई हूँ, एक कप चाय भी ऑफर किए बिना ऐसे ही जा रहे हैं। ये मेरा एस्टेट थोड़ी है, मैं भी तुम्हारी तरह नौकर हूँ। भले ही नौकर हो, इतनी दूर से इनसे मिलने के लिए मैं आई, और ये है कि जाने का पोज दिखा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ। क्या देखने वाली हो? हे हनुमंत, तुम यहाँ? मेरा नाम हनुमंत नहीं है, आनंद कुमार है। आनंद कुमार? तुम क्या जुड़वा भाई हो? ऐसा नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। अच्छा। पहले वो मुझे जुड़वा बोल रहा था, अब ये जुड़वा बोल रही है। जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये ले बेटी। वो लड़की कौन है? सविता, हमारे कॉलेज की जूनियर पीढ़ी। मगर वो उससे क्यों बात कर रही है? खैर छोड़ो, मैं जानती हूँ तो उससे प्यार करती है। लगता है वो लड़की बीच में आ गई है। वो लड़की आगे बढ़े उससे पहले रोक ले। प्यार का तराना गाए ये जमाना, ऐसा है हमारा फसाना। इश्क का तराना हुस्न के में रानी, शान है हमारी आजा। रूप का खजाना है, प्यार से ये पाना है।
डूबे हैं, जी भर के खेलेंगे, दो जिस्म जान बन के जिंदगी ये जी लेंगे। तेरी शरारतों को आज हम भी देखेंगे। यही इरादा है तो कहीं जाकर खो जाएंगे। अरे जल्दी करो मेरे राजा, कब तक यूं तड़पाओगे? बदला बदला आज मेरा बदला। प्यार का तराना गाए ये जमाना, ऐसा है हमारा फसाना। इश्क का तो राजा, हुस्न की मैं रानी, शान है हमारी आजा। रूप का खजाना है, प्यार से ये पाना है। संग तेरे जीना है, प्यार तुझसे करना है। मन है तेरा, ये तन भी मेरा तेरा। ये चाय वाय बाद में। तू यहाँ क्यों आई है? फिर से कोई ड्रामा करने के लिए? पहले का ड्रामा तो मेरे पिताजी ने करवाया था। ये ड्रामा कौन करवा रहा है? तुझे इस बार क्या करवाने के लिए भेजा गया है? ये ले ब्लैंक चेक, जितना भी मन करे भर लेना, लेकिन शादी के कार्ड में सूरज के नाम के साथ मेरा नाम होना चाहिए। जो कुछ भी तुम सोच रही हो वैसा मेरे जीते जी नहीं हो सकता। करके दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। मुझे मार दोगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारी और सूरज की शादी हो भी जाती है तो टिक नहीं पाएगी। मेरा ये जीवन सूरज के लिए ही है और सूरज का जीवन मेरे लिए। ये चेक जिसने तुम्हें देकर भेजा है उससे कहना कि अगले जन्म में तुम्हें मिलेगा सूरज। देख लूंगी उसकी शादी मेरे साथ में होती है या फिर तेरे साथ में होती है। वक्त आने पर तुझे सब क्लियर पता चल जाएगा। हेलो, क्या कहा? मैं अभी आता हूँ। नमस्ते साहब। तुम पहले यहाँ से निकल। अब बता यहाँ क्यों आया? पैसों के लिए। मेरे मामा ने नहीं दिया क्या? ये क्या बोल रहे हो? जब उससे जाके पूछता हूँ तो तुमसे लेने के लिए बोलता है। ऐसी बात नहीं है। शराफत से पैसे देते हो या राजा साहब से जाके बोल दो? इसे ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? उस दिन राजा साहब को जो गुंडे मार रहे थे उनमें तू भी था ना? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसने कहा था हमें पैसे देगा अगर वो बैग लाकर हम इसे दे दें। आनंद, वो पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए थे? हमें जो तंबाकू एक्सपोर्ट करना था वो क्वालिटी कंट्रोल वाले ने सर्टिफाई नहीं किया। रिश्वत लेने पर ही करेगा ऐसा कह रहा था, इसीलिए। यानी हमने जो चाइना माल भेजा था वो वापस आ गया डैडी। सर, चाइना वालों ने आपने जो तंबाकू एक्सपोर्ट किया था वो वापस आ गया है, सच है क्या? हमने सुना है उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। चेक करने वाले को रिश्वत दी थी क्या? सर, आपको इतना भारी नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई कैसे करेंगे? ये हमारी कंट्री के लिए अपमान की बात है ना। बिना क्वालिटी का मटेरियल भेजने से पहले कंट्री के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचा? सर, आज तक आपने जितनी भी इज्जत कमाई वो सब इसकी वजह से बर्बाद हो गई। अब क्या आत्महत्या करेंगे? ये जरूर मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है। अब चाहे कितना भी नुकसान हो, नंबर 1 तंबाकू खरीद कर उसे दोबारा चाइना भेजकर खोया हुआ नाम वापस पाऊंगा। सूरज सर, जो तंबाकू हमने चाइना भेजा था उसे नष्ट कर दो। जी अच्छा। सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए देश के 150 करोड़ लोगों के सामने मेरा सर झुका दिया। तूने मेरे साथ साथ देश के साथ भी धोखा किया। आई हेट यू, गेट आउट। भैया, क्या हुआ बहन? इस टाइम पर पिताजी किसी को भी अपने रूम पे आने नहीं देते। ऐसा क्यों? जब बहुत उदास होते हैं तो पिताजी उनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अगर वो आप पे चिल्लाने लगे तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआ तो नमस्ते बोलकर आ जाऊंगा।
मैंने जिस दिन आपकी जान बचाई थी उस दिन आपने कहा था क्या चाहिए, वक्त आने पर मांगूंगा, मैंने कहा था। उसके लिए क्या यही टाइम है? अचानक ऐसे आने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे शराब पीते हुए देखे। तुमने देख लिया। चाहो तो मुझे चांटा मार दीजिए। छी छी छी, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे इस हालत में देखोगे तुमने सोचा नहीं होगा ना, लेकिन देख लो मिस्टर सूरज, इतनी सारी संपत्ति का सम्राट खड़ा करने वाला इंसान लोगों के बीच भगवान बन जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? मेरे सीने में इतना सारा दर्द छुपा है कि मैं किसी से बता भी नहीं सकता। डरता हूं। कुछ लोग अपना दर्द भगवान के सामने रख देते हैं, लेकिन मैंने तो भगवान को मानना ही छोड़ दिया है। अब मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? मेरा कोई नहीं है, इसलिए ये शराब पीकर दुख भुलाने की कोशिश करता हूं। एक बार जब शकुंतला बहुत परेशान थी तो दुष्यंत से जाकर बोला, हे दुष्यंत महाराज, इस भरत की देखभाल का दायित्व तो आपका है। उस पुत्र वात्सल्य की कहानी कितनी रोमांचक है आप जानते हैं? कुछ सुनाई दिया? शकुंतला ने क्या बोला था? अपने बच्चे को बचाने के लिए, हर मुसीबत का सामना करने के लिए, वक्त आने पर जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठा लेगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? शराब पी के मैं सब भूल जाऊंगा। शराब पी जाती है भुलाने के लिए, लेकिन मैं पीकर भूलता नहीं, बल्कि याद रखता हूं। सर, भले ही करोड़ों कमा लें, लेकिन औलाद भी तो संपत्ति होती है ना। बेटे की गलती पर पिता अगर सजा नहीं देगा तो फिर और कौन देगा? छोटे भाई को यानी छोटे भाई आनंद को घर ले आइए, ये मेरी गुजारिश है आपसे। अच्छा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो, यानी अगर मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूं तो? नमस्ते। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। GRK एक्सपोर्ट कंपनी का जो माल चाइना भेजा गया था वो रद्दी क्वालिटी का होने के कारण। यहाँ बैठकर तू ये क्या देख रहा है? ये क्या कोई सीरियल है जो छुपा कर देख रहा है? बातें बंद करके वहाँ देखो, हॉरर सीरियल की तरह लग रहा है। जिस तरह से उसकी माँ ने बात की है, उससे तो इसका सिर पहले से ही झुक गया। लगता है इसे भी ठिकाने लगाना होगा। अरे उसे छोड़ो, वो सविता भी वहीं पर है, देखा? कहाँ जा रही हो? उस सूरज से मिलने गेस्ट हाउस जा रही हो? क्यों? सिर्फ उसी में मर्दानगी है? अरे तुम हाँ तो कहो, वही मर्दानगी मैं भी दिखाता हूँ।
इसे पेड़ से बांध दो। सुन भाई, इसने तुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की। इसे ऐसा सबक सिखाना कि ये जिंदगी भर याद रखे। ले हंटर। ये चल हट। ए, रुक जाओ। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ। मैं बताता हूँ राजा साहब। ये सूरज और सविता दोनों हमारी कॉलेज में नौकरी करते हैं। एक बार इसने सविता की इज्जत भी लूटनी चाहिए थी, तब इन दोनों को कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन दोनों को यहाँ पर हमारे गेस्ट हाउस में एक ही बेड पर जब अशोक ने देख लिया तो ये उल्टा अशोक को ही मारने लगा। बस इसीलिए। ये झूठ बोल रहा है अंकल। सूरज का सविता के साथ कोई संबंध नहीं है। सूरज, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, हकीकत क्या है? अगर चुपचाप रहोगे तो इल्जाम तुम पर साबित हो जाएगा, इसलिए सच बताओ। राजा साहब, दरअसल कहाँ हुआ हम आपको बताता हूँ। ये अशोक बाबू बहुत सी लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों को उठा उठा कर फार्म हाउस पर ले जाते हैं साहब। और आज इस बिटिया को उठा कर ले जाना चाहते थे। जब ये शोर मचाई तभी कर रस्सी से बांध के खींचा साहब। हम जल्दी से ई बात जाए के सूरज बाबू को बता दिए, तभी सब मिलके सूरज बाबू को पेड़ से बांध के मारे लगे। उसकी रस्सी खोल दो और इसे पेड़ से बांध दो। सूरज, उसने तुम्हें जितने कोड़े मारे अब तुम उसे मारो। सर, डू व्हाट आई से। जब इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हंटर से मारने के लिए कहा, यही सजा तुम्हारे लिए काफी है। रुको, तुम इसे माफ करके घर बुलाना चाहते थे ना? वो तुम्हारा बड़प्पन था, मैंने मान लिया था। लेकिन अब भोली भाली लड़कियों की इज्जत से खेलने वाले को वो भगवान भी माफ नहीं करेगा।